हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ और फिर आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़। ठीक है। सो यहाँ पर क्या है ना कि मैं देखो पर्सनल रीडिंग तो ऑफ़र नहीं करती हूँ, और कोई भी आपको मेरे नाम से अगर पर्सनल रीडिंग ऑफ़र करे तो वो मैं नहीं हूँ। अगर आप किसी भी स्कैंडल या किसी भी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं मेरे नाम से तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग या फिर मैं आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगूंगी। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द स्टार, जजमेंट। इतनी रीडिंग कर चुकी हूँ मैं आप लोगों की, एंड पता नहीं इतने दिनों से ना यही ऐसा दिख रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है बट कुछ अच्छा होने वाला है, और बहुत अच्छा होने वाला है। आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था ऐसा अच्छा, बट राइट नाउ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो, बट थोड़े थोड़े और कार्ड्स देखो तो हाँ अच्छा होने वाला है। ठीक है, देखते हैं। Four of Pentacles in reverse, Two of Wands, the Fool, Nine of Pentacles, Ten of Swords, okay, the Temperance. Three of Swords, Nine of Cups, Five of Cups, Two of Pentacles and Nine of Wands. देखो आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी तो दिख रही है कि आप आगे लाइफ में बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है। आप अपनी एनर्जीज कहीं से डिटैच कर रहे हो, खुद को हटा रहे हो किसी जगह से, या फिर आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है, कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को अपनी लाइफ से कम्प्लीटली हटा दिया है ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस की एनर्जीज लेकर आएँ, या फिर आपने कुछ ऐसा करा है अचानक ही जहाँ पर आप बहुत हर्ट हो गए थे एक एक्सटेंड तक, एंड आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं यहाँ पे इंडिसाइसिव एनर्जीज़ में नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ और मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पर अब बस हो गया है। ये एनर्जीज़ ऐसी लग रही है कि आप अपने सिंगलहुड को एंजॉय करना चाह रहे हो या फिर आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है। बट ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि आपका फोकस आप अपने हार्ट ब्रेक से हटाना चाहते हो। ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जहाँ पर आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी जगह आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज लगाई है, माइंड लगाया है, किसी के लिए बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है। आई डोंट नो आपने यहाँ पे एक्शन लिया है या नहीं, बट आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर आना चाहते हो। ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, और क्योंकि आपको नहीं लगता है कि आपकी तरफ वो पर्सन कांटेक्ट लेंगे या फिर आपको आपको अपना डिसीजन समझेंगे। ठीक है। आप इंतज़ार कर करके अब आपका मन अब बस हो चुका है, और अब आप अपनी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं बहुत ही इन्जॉय करना चाहते हो, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, जहाँ पर आपका माइंड आपको समझ नहीं आ रहा है, जिनसे आप डील कर, आई डोंट नो ये क्या एनर्जीज है, बट अभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है। और हाँ, आपने यही करा है यहाँ पे ना, आप आगे बढ़ रहे हो। रिसेंटली दिख रहा है कि अब आगे बढ़ रहे हो, अब आपको नहीं इंतज़ार करना इस पर्सन का।
जिस भी एनर्जी से आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। बट बैक ऑफ द माइंड क्या हो रहा है ना, आपके 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस इंसान को लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो जाए सब ख़त्म, ठीक है। बट कुछ ना कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप इस पर्सन को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। या तो आपको इनकी फ़ोटोग्राफ्स दिख रही है, या तो आप इन्हें देख रहे थे, या फिर कुछ भी है, इंतज़ार है, उनके मैसेज का इंतज़ार है, कॉल का इंतज़ार है। कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप इनका वेट कर कर के परेशान हो चुके हो। बट अब क्या हो रहा है ना कि आप उनको अगर रिमूव भी कर रहे हैं अपनी लाइफ से, उनको जाने भी देना चाहते हैं, तब भी आप उनको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड आपके ये पर्सन ही चल रहे हैं, या फिर आपको एक सैडनेस है कि इस पर्सन से मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इस पर्सन का मुझे साथ नहीं मिल रहा है, मुझे कंटिन्यूस हर्ट मिलता जा रहा है, या मुझे क्लोजर नहीं मिला है। मतलब जो भी आपके माइंड में हो सकता है, आप होप्स अभी भी रखे हुए थे कि ये पर्सन आएंगे या कुछ मिलना हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आप आगे भी बढ़ रहे हैं, सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट को प्रेस करते हुए, इम्प्रूवमेंट को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आगे आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पर आपको या तो अनएक्सपेक्टेडली आपको मनी गेन हुआ है, कुछ आपको पैसे मिले हैं, या पैसे आपके पास आ सकते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। आपका जो फाइनेंसेस है, करियर है, वो अच्छा जा रहा है। एंड यहाँ पर जो आपको मनी मिली है, आई थिंक आपने बहुत यहाँ पे मेहनत करी है, बहुत ठोकर खाई है, या फिर किसी न किसी का आपको सपोर्ट नहीं मिला है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, येस, आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, या फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, या फिर आप किसी को भी बता नहीं सकते हो ये चीज़ें। आप काफ़ी सीक्रेटिव हो अपने करियर, स्पेशली अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर, अपनी फैमिली को नहीं बता सकते हो, आपको उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिला है। बट येस, अभी जितना आपको मनी गेन हुआ है, या फिर जितना आपको अभी मनी में सपोर्ट मिला है, या आपको अर्निंग हुई है, उसमें आपको उम्मीद से ज़्यादा आपको अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। बट येस, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। टावर एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी का सपोर्ट नहीं मिला है करियर में, या फिर आपकी जनरल लाइफ में आपको सपोर्ट नहीं मिला है, फैमिली का नहीं मिला है, या फिर आपके आपके इन लॉस का सपोर्ट नहीं मिला है, किसी का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला है, आपको यहाँ पे झगड़ा फेस करना पड़ा है। बट आप यहाँ रुके नहीं हो। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट हाँ, आप यहाँ रुके नहीं हो, आप आगे बढ़ते गए हो, चुपचाप बिना किसी को बताए आगे बढ़ते गए हो। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे बता रही है कि जहाँ आपका माइंड इनडिसाइसिव था, ठीक है, जहाँ आपका माइंड बहुत हर्ट था, आप हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन को चाहा है अपनी लाइफ में, हद से ज़्यादा आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, हद से ज़्यादा आप इनको अपनी लाइफ में चाहते थे। बट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट मिला है यहाँ पे। आप इंतज़ार कर कर के बहुत ही रूड हो सकते हैं वो पर्सन, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और यहाँ कुछ और हो गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आप बैलेंस चाहते हो, बट आपकी फिर भी एनर्जीज कहीं ना कहीं वो पास्ट पर्सन को या उन्हें देखने में स्टक है। आप एक कार्मिक चैप्टर में हो सकते हो, यहाँ पे एक कार्मिक लेसन में आप लोग अभी इन्वॉल्व हो सकते हो, इसी वजह से आपको इतना हर्ट मिल रहा है। बट येस, अभी आपकी एनर्जीज जो है, आप 50-50 आप आगे बढ़ भी रहे हैं, बट समहाउ आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को मॉडरेट करते हुए भी दिख रहे हैं। यहाँ पर हम एनर्जीज़ को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। आपके पर्सन आपको क्या सोच रहे हैं आपको लेके। आई थिंक योर पर्सन इज़ ट्रैवलिंग समवेयर, कहीं जा रहे हैं, ये कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, या माइंड
अपना स्टेबल करना चाहते हैं। ऐसी बहुत हायर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। बट ठीक है, पहले आपके पर्सन के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। इन कार्ड्स को हटा लेते हैं। Four of Cups, the Emperor, ओके। आई गेस आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखो मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है स्ट्रांगली कि जो आप फील कर रहे हैं वही आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, या फिर वो भी वेट कर रहे हैं बट वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डिवाइन की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है, आपकी तरफ बात करें या कुछ एक्शन कुछ तो हो। इनको बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे होंगे आपको लेके, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज दिख रही होगी जहाँ पर आप कनेक्टेड हो, ऐसे गाने या कुछ जैसे आप लोग साथ में गाने सुनते होंगे, आपका कोई फेवरेट गाना होगा, कोई प्लेलिस्ट में बज गया होगा, या फिर आपसे कनेक्टेड जो भी आपकी बातें थी वो सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ ठीक था, मतलब जो करेक्शन उनको आपसे फील हुआ है उन्हें कभी किसी और के साथ फील हुआ नहीं है, ठीक है। बट वो अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे। डिवाइन भी उन्हें बोल रहे हैं एक्शन लो, बट वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आई गेस शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके मन में आप चल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप हो, ठीक है। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस एंडिंग से, ठीक है, बचना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर साइन है कि जहाँ पर उन्हें लगता था कि यह मैरिज स्टेबिलिटी मतलब किसी और के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ उनको लग रहा था कि सब ख़त्म हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी लगता था कि उन्हें कि यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है, या फिर आपके साथ उनको लग रहा था कि यहाँ पे सही नहीं चल रहा है। आई थिंक येस, ये आपके लिए सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा था यहाँ पे एंडिंग हो सकती है, यहाँ पे कोई मैरिज स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चर डिफरेंसेस, या कुछ ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे आप प्रपोजल या मैरिज या फिर रिकन्सिलिएशन आपको नहीं कर पा रहे थे आपके साथ। इस चीज़ से कि बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। डेथ इन रिवर्स आया है, जहाँ उन्हें लगता था कि एंडिंग होने वाली है, जहाँ उन्हें लगता था कि सब खत्म हो सकता है, वहाँ पर ये अपनी एनर्जीज़ को धीरे धीरे हटाने वाले हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इनसे अपना मन हटा लिया है, आपने अपनी एनर्जीज़ यहाँ से हटा लिया है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको आपको रियलाइज़ हुआ है कुछ और आपने इनको अनफॉलो कर दिया है, रिमूव कर दिया है, इनके कांटेक्ट डिलीट कर दिया है, या कुछ ऐसा है आपने इनको अपनी लाइफ से हटाने का बहुत ज़्यादा सोच लिया है। डीप डाउन आप सोच रहे हैं उनके बारे में, बट आप अब यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं, एनर्जीज़ यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर इस पर्सन को एक्शन लेना है आपके लिए। इनके डीप डाउन इनके फाइनेंसेस भी इनके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है जहाँ पर ये अपने फाइनेंसेस या और भी अपनी लाइफ में देख रहे हैं, बट अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑन अ आउटर सरफेस ये ऐसे पर्सन है कि खुद को बहुत मैच्योर दिखाना, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग बनना या ऐसी एनर्जीज़ है। तो अपने लव की एनर्जीज़ को इन्होंने क्लोज्ड ऑफ कर दिया है, या फिर आपको अगर देखा जाए इनकी नज़रों से तो अभी ये आपको नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बट क्या हो रहा है ना कि आपने अपनी एनर्जीज़ यहाँ पे ख़त्म कर दी थी, आपने अपनी एनर्जीज़ यहाँ दिखा ही नहीं रहे हो। नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल इन रिवर्स। डेविल इन रिवर्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो ना यहाँ पे, वही इनकी एनर्जीज इंडिसाइजिव होती जा रही है, क्योंकि ये तो क्लोज ऑफ हो रहे थे, ये तो आपको दिखाई नहीं रहे थे। बट अब क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाना आपने ख़त्म कर दिए हैं, आप यहाँ इनको दिख ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर आप पहले इन्हें दिखते थे, आपको स्टॉक करके ही खुश हो जाते थे, ये आप इनको अब दिख नहीं रहे हो, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई गेस
हाँ, इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, द हर्मिट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक होप्स जो थी ना इनको आपके लिए, वो भी अब इनको धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिख रही है कि अब आप इनकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हो, इनको साइंस दिख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसा कनेक्शन इनको आपके साथ फील हुआ है, इनको कभी किसी और के साथ फील नहीं हुआ है, ऐसी एनर्जीज़ में भी ये दिख रहे हैं। बट एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं, बट हाँ, ये काफ़ी हर्ट हो गए हैं, गुस्सा हो गया आपके इस एक्शन से। जिसने एक्शन लिया होगा पॉसिबली ये उसी के लिए रीडिंग होगी, जिन्होंने नहीं लिया है ये आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। आई एम रियली सॉरी आपसे अगर ये रेजोनेट अभी नहीं कर रही है, बट आई डोंट नो, जो डिवाइन मेरे को कार्ड्स दे रहे हैं मैं तो वही रीड आउट करूँगी, है ना। सो नाइट ऑफ कप्स, ये आपके पास आना चाह रहे थे, हाई चांसेस थे कि आपके पास आ सकते थे, बट यहाँ पर आपके इन एक्शंस को देखिए, इनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो गई है कि अचानक कैप्रिकॉन्स ने मुझे हटा क्यों दिया है, मतलब अचानक इन्होंने ऐसी एनर्जीज मुझे क्यों दे दी है। ये चाहते हैं आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देना। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं इस पर्सन के। नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं? ओ गॉड, नेक्स्ट एक्शंस इस पर्सन के। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, ओके, आई गेस ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेबिलिटी, मैरिज या फिर प्रपोजल ऐसा आ जाएगा, बट इन्होंने यहाँ पे काम क्यों नहीं करा या एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए, आपको ऐसे ट्रीट क्यों करा है, या फिर आप स्टक सिचुएशन में आपको छोड़ के क्यों गए हैं, या फिर ऐसा क्यों करा था। इन सब के क्यों के जवाब आपको क्लैरिटी, एज अ क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आ सकते हैं आपके पास ये सब एक्सप्लेनेशंस देने। अचानक ही आप इस इंसान से मिल सकते हो, कोई पर्पसली नहीं मिलोगे, बट हाँ मिल सकते हो। लैक पता है क्या कर रहा है, सिर्फ इनकी तरफ से। ये कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता था, बहुत प्यारा हो सकता था, बट इनकी तरफ से हुआ है। बट कितना ही भाग लेंगे, ये क्या ही कर देंगे, कर्मा तो है ना, देखो कर्मा तो होगा ही। जो जो ये कर्म कर रहे हैं आपके साथ, आपको इतना हर्ट कर रहे हैं, बिना बताए चले गए, या आपको इतना सुना दिया, रूड हो गए, या अचानक ही गायब हो गए, रिजल्ट जो है ना, एक प्योर सोल को आप ऐसे हर्ट करोगे, कर्मा होगा। आई गेस इनके साथ कर्मा होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंसेस इनके अच्छे नहीं हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट इनको नहीं मिल रही है क्लैरिटी, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी हो सकती है, इनके साथ कर्मा हो रहा है, रेट्रोगेट हो रहा है आगे ना, मरकरी रेट्रोगेट होने वाला है आई गेस अगस्त या सितंबर में। तब आप देखना इनकी एनर्जीज, क्योंकि इनको ना अभी समझ नहीं आ रहा है, इनको डिवाइन भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बट फिर भी नहीं आ रहे हैं। एंड आई गेस ये ज़रूरी भी है इनके लिए, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं ना इंसान, ज़रूरी है, होने दो इनके साथ ऐसे। गुड, ठीक है, अभी डिवाइन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, इन कार्ड्स को हटा लेते हैं और आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फटाफट। ओके, देयर इज अ ड्रैगन हेयर, लीफ है, व्हाट इज दिस, आउल, कोई मैसेज भी आया है आपके लिए। हम्म, साइन आया है, चांस में भी
आपको डांस करना पसंद है बहुत ज़्यादा. ओके, देयर इज़ एंजल. स्टार. देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है. ब्लैक वाइट. आई गेस आपका जो कपल है, ठीक है, आपका जो ये जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, यहाँ डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर आपको क्लैरिटी, अपने लिए क्लैरिटी लाने के लिए आपको यहाँ गाइडेंस मिल रही है. बिकॉज एंजल्स आर कम्प्लीटली वर्किंग फॉर यू. अगर आप इन साइंस को देखेंगे, इन सिंबल्स को देखेंगे, तो एंजल्स आर कम्प्लीटली वर्किंग फॉर यू राइट नाउ. ठीक है. और यहाँ पर आपके पास एक ब्लेसिंग्स है. अब वो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं. यस, जस्ट सी दिस ब्यूटिफुल, सी दिस. इतना ब्यूटीफुल है ये कि यहाँ पे मून में कोई एंजल है एंड आपके इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करा जा रहा है. आपको इतना ज़्यादा अगर आपको फील हो रहा होगा तो आप पहले बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस बताते होंगे, जो आप फील करते हैं, जैसे आप हैं, सीक्रेटिव नहीं होते होंगे. अब आप काफ़ी सीक्रेटिव हैं, आपके इमोशंस काफ़ी कंट्रोल्ड हो रहे हैं, काफ़ी शांत होते हुए आप लोग दिख रहे हो. ठीक है. जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं हो सकता है कोई वाटर साइन हो, हाईली वाटर साइन यहाँ दिख रहा है. बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि सून यहाँ पे एनर्जीज चेंज हो रही है. डोंट वरी. ठीक है. यहाँ पे आपकी जल्दी ही एनर्जीज चेंज होती हुई दिख रही है. अगर आप इसको देखेंगे तो ये फैमिली ट्री है. यहाँ पे प्यार भी है, हार्ट भी है. तो ये चेंज हो रहा है. ये हार्ट के अंदर है और यहाँ पे भी छोटा सा हार्ट है. ये चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में. अपने इमोशंस को आप बहुत एक्सप्रेसिव, वो उसको होल्ड होने वाला है आपके लिए. ठीक है. यहाँ पे स्टार की एनर्जीज बता रही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं. आपके बेटरमेंट के लिए यहाँ पे वर्क करा जा रहा है. देयर इज कंप्लीट ब्लेसिंग्स फॉर यू राइट नाउ. मुझे इसमें ब्लेसिंग्स दिख रही है. आउल भी आया है. ठीक है. ग्रेट फॉर्च्यून. आउल रिप्रेजेंट्स ग्रेट फॉर्च्यून. मनी में या फिर किसी भी एस्पेक्ट में अच्छा साइन होता है आउल को देखना, स्पेशली पैसे के मामले में. ठीक है. आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं या डिवाइन को आप मान रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ. अगर आप आप अर्थ साइन है तो अगर आप गार्डनिंग करें एंड अपने सॉइल से अगर आप प्लांटेशंस वगैरह करें, उसमें भी आपको बहुत हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स इस समय मिल सकती है. यस. सो ब्लेसिंग्स के तौर पे ये आपके लिए ये निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है. ब्लैक एंड वाइट. ठीक है. बट डोंट वरी, आप अपनी एनर्जीज़ को हील करिए, अपनी ब्लेसिंग्स को सीख करिए एंड यहाँ से अपना माइंड हटा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. ओके, दैट्स योर एनर्जीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.